में जलजले के झटके महसूस किए गए। सुबह सुबह धरती डोली। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 दर्ज की गई। लोग घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इस वक्त की अहम खबर दे रहे हैं, लद्दाख में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह सुबह धरती के डोलने का वाकया पेश आया है। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.4 दर्ज की गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक किसी जानी नुकसान की कहीं से कोई इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर रशीद को जिला इलेक्शन अफसर ने नोटिस जारी किया है। उन्हें इंतखाबात के दौरान मुकर्ररा हद से ज्यादा खर्च करने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। जिला इलेक्शन अफसर ने इंजीनियर रशीद से इस मामले में वजाहत तलब की है। इंजीनियर रशीद के जरिए कल जो कुल अखराजात जो किए गए हैं, जो कल रिपोर्ट सामने आई है, जो नोटिस जारी किया गया है, इंजीनियर रशीद के जरिए कुल अखराजात 2,10,220 बताया गया है, जबकि शैडो रजिस्टर में यह खर्च 13,78,000 से ज्यादा बताया गया है। रिपोर्टर यहिया, ये जो नोटिस जारी किया गया है, यानी हद से ज्यादा खर्च के मामले में जिस पर उन्हें जवाब देना है, इसको लेकर और क्या बातें सामने आ रही हैं और क्या वाकई इस तरह की चीजें वहां महसूस की गई थी जब अखराजात जो है कैंपेनिंग दौरान ज्यादा हुए थे? एक्चुअली विशाल, मैं आपको ये बताता चलूं कि डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बारामूला जो है, उन्होंने इंजीनियर रशीद को एक नोटिस जारी की है कि आपने जो एक्सपेंडिचर दिखाया है वो है 13 लाख रुपया, वो है 2 लाख रुपया, जबकि सरकार के एदाद शुमार के मुताबिक ये मिलाकर 13 लाख बन जाता है। अगर एक पार्लियामेंट मेंबर को 95 लाख तक का खर्चा दिखाना है, वो 95 लाख तक खर्चा कर सकता है, लेकिन इंजीनियर रशीद ने 2 लाख दिखाया है। लेकिन जो सरकारी एदाद शुमार है उसमें अब तफावत बन रही है। इंजीनियर रशीद 2 लाख दिखा रहा है खर्चा, सरकार के जो अपनी मशीनरी होती है, अपनी एजेंसीज होती है या माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनके मुताबिक इंजीनियर रशीद ने 13 लाख रुपए का खर्चा किया है। और कल यानी कि 4 जुलाई इसका लास्ट डेट है जो सबमिशन के लिए इसको सबमिट करना है पूरा रिपोर्ट। अब इसमें इन दोनों के दरमियान जो है तफावत बढ़ रही है, क्योंकि ये बराबर नहीं दिख रहा है, ये बराबर देखना चाहिए। लेकिन इधर इंजीनियर रशीद के जो तर्जुमान है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सिर्फ 2 लाख जिसका हमने पूरी तरह से खर्चा दिखाया है, लेकिन जो सरकार ने अपनी तरफ से इस तरह का खर्चा दिखाया है कि किसी गाड़ी पे कोई बैनर था, किसी ने किसी जगह कोई काम किया, वो तो वॉलंटियर बेस पर इंजीनियर रशीद के लोगों ने किया है। लेकिन सरकार का कहना है कि जहां जो भी खर्चा हो जाता है वो पार्टी के नाम पर चढ़ जाता है, जिसके एवज उन्हें आज ये नोटिस जारी की है। इंजीनियर रशीद के तर्जुमान ने बाज़ाब्ता यह भी कहा है कि उन्होंने अब एफिडेविट भी सबमिट किया है कि उनके पास सिर्फ 2 लाख रुपए का खर्चा है, क्योंकि वो ये इसमें किसी तरह की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि वॉलंटियर बेस पर लोगों ने कितना खर्च अपने तरीके से किया है। तो इस हवाले से जो है लगातार इससे फिलहाल 2 दिन तक कहा गया था कि आप सबमिट हो, अपना रिपोर्ट कीजिए और आपकी तरफ से जो एजेंट या कोई भी है वो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के सामने आए और इस तरीके के मामला जो है मिल बैठकर वो ठीक करें। लेकिन फिलहाल उन्होंने एफिडेविट दर्ज किया है, वहां पर उन्होंने सबमिट किया है। अब देखना यह होगा कि आज जो है डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर इस पर किस तरह का नोटिस लेंगे। क्या इसमें वो कहेंगे कि यह बराबर हो रहा है या इंजीनियर रशीद सही है या सरकार सही है, इस पे आज दिन है, वो पता चलेगा कि किस तरह है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार कह रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से जो वीडियो सर्वेलेंस टीमें होती हैं या उनके जो अपनी एजेंसियां होती हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 13 लाख का जो रिपोर्ट है वो बराबर है, वो उन्होंने सरकार तक पहुंचाया है। लेकिन अब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 लाख का खर्चा किया है। लेकिन एक एमपी जो विशाल, वो 95 लाख तक जो है खर्चा कर सकता है। इसमें इंजीनियर रशीद को कोई उस तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 95 लाख से कम ही खर्चा किया है। जी विशाल, तो मोटे तौर पर जो यहिया आप जो बता रहे, उसका मतलब यही है कि जो उसकी हद है उससे बहुत कम ही खर्च किया है बतौर उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ने। लेकिन जो उन्होंने खर्च दिखाया है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तौर पर खर्च का एक तखमीना लगाया है, उसमें यह फासला है।
हाँ जी विशाल, ये फासला यही बना है कि जब ये इंजीनियर रशीद अपनी तरफ से सिर्फ 2 लाख दिखा रहा है, सरकार 13 लाख रुपए का खर्चा दिखा रहा है, तो इसमें एक बड़ा फर्क देखने को मिल पा रहा है कि वो क्या सरकार सही है या इंजीनियर रशीद सही है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 2 लाख का खर्चा किया है, लेकिन सरकार कह रही है कि जो फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों पर बैनर लगे थे, किसी जगह दिन में गाड़ियां 50 से 60 चलती थी, उनका तेल खर्चा होता, तो इस तरह का सरकार ने अपनी तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की है वो 13 लाख आ जाता है। लेकिन इंजीनियर रशीद के हामी या तर्जुमान या जो उनके अपने लोग हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम वो वॉलंटियर बेस पर लोगों ने खुद खर्च किया, हमें उस पार्टी का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, ना तो पार्टी के साथ उन्होंने उस वक्त राब्ता किया है कि लोगों ने किस तरह का खर्चा किया है, वो वॉलंटियर बेस पर लोग निकले थे। अब डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर के सामने जो है रिपोर्ट फिलहाल उन्होंने सबमिट की है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में ये केस जो है वो किस डगर चलेगा, क्योंकि 4 जुलाई जो है इसका आखिरी डेट होता है, उसके बाद फैसला हो जाता है क्या वाकई सरकार सही है या कैंडिडेट सही है। जी विशाल, बिल्कुल यहिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही हम रुख करेंगे अगली खबर का। अदालत ने शेख अब्दुल रशीद को